आप सभी को प्रणाम। आज एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो हर घर की कहानी है। विषय है ज़्यादा सोचना, जिसे हम इंग्लिश में ओवर थिंकिंग कहते हैं। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि गुरुदेव, मेरा मन दिन भर भटकता है, मैं एक ही बात को बार बार सोचती रहती हूँ, रात को नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों में घबराहट होने लगती है। इस ज़्यादा सोचने की बीमारी से कैसे बाहर निकलें, इस पर गुरुदेव बहुत सुंदर जवाब देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, मन का काम ही सोचना है, पर समस्या तब बनती है जब हम मन को गलत दिशा दे देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मन एक बगीचा है, अगर तुम इसमें अच्छे विचारों के फूल नहीं लगाओगे तो इसमें घास अपने आप उग जाएगी। ज़्यादा सोचना वही घास है। गुरुदेव कहते हैं कि मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन चिंताओं का कारखाना बन जाता है, इसलिए उसे हर समय कोई पवित्र काम दो। फिर कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि गुरुदेव, मैं कोशिश करती हूँ कि न सोचूं, पर विचार आते ही रहते हैं, मन को रोकने से वह रुकता ही नहीं। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, मन को रोकने से कभी मत रोको। मन से लड़ोगे तो तुम हार जाओगी। मन को रोकना नहीं है, मन को बदलना है। गुरुदेव कहते हैं कि अंधेरे को लाठी मारने से अंधेरा नहीं जाता। अंधेरे को हटाना है तो दिया जलाना पड़ता है ना। वैसे ही बुरे और व्यर्थ के विचारों को हटाना है तो अच्छे विचारों का दिया जलाना पड़ता है, और वह दिया है भगवान का नाम। गुरुदेव कहते हैं कि जब भी मन भटके, व्यर्थ की बातों में जाए, तो तुरंत उसे नाम पर लगा दो। गायत्री मंत्र का जप कर लो, अपने इष्ट का नाम ले लो। नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। नाम मन को पवित्र कर देता है। यह अभ्यास रोज करना होगा, 1-2 दिन में नहीं, पर रोज करने से मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। एक और सवाल कई लोगों के मन में आता है कि गुरुदेव, मुझे भविष्य का बहुत डर लगता है। कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसी डर में मैं पूरा दिन घबराई रहती हूँ। इस पर गुरुदेव का जवाब बहुत गहरा है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, यह डर इसलिए है क्योंकि तुमने सारा बोझ अपने सिर पर उठा रखा है। तुम सोचती हो कि सब कुछ मुझे ही करना है, मेरे बिना कुछ होगा ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि यही अहंकार हमें थकाता है और डर पैदा करता है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, इस सृष्टि को तुम नहीं चला रही, इसे चलाने वाला कोई और है। तुम्हारा काम है सिर्फ ईमानदारी से अपना कर्म करना। फल की चिंता, कल की चिंता सब ईश्वर को सौंप दो। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है और कहता है कि हे प्रभु, ये जीवन आपका, यह बोझ भी आपका, तो भगवान स्वयं उसके जीवन की रक्षा करते हैं। समर्पण में बहुत बड़ी शांति है। एक बार समर्पण करके तो देखो, मन का सारा डर खत्म हो जाएगा। अब कई लोगों के मन में अंतिम सवाल होता है कि गुरुदेव, हमें कोई ऐसा पक्का उपाय बताइए जिससे मन हमेशा के लिए शांत हो जाए। इस पर गुरुदेव 3 बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा।
गुरुदेव पहला उपाय बताते हैं, रोज सुबह 10 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और बस अपने मन को देखो, उसे रोको मत। वह जो भी सोच रहा है बस देखते जाओ। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ ही दिनों में तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। जिस दिन ये समझ आ गया उसी दिन तुम मन के मालिक बन जाओगे। ज़्यादा सोचने की बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। गुरुदेव दूसरा उपाय बताते हैं, अपने आप को कर्म में लगा दो, सेवा में लगा दो। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन भर अच्छे कर्म में, दूसरों की सेवा में लगा रहता है, उसके पास व्यर्थ सोचने का समय ही नहीं होता। खाली बैठोगे तो मन परेशान करेगा, काम में लगे रहोगे तो मन प्रसन्न रहेगा। और गुरुदेव तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, अपने आहार विहार और संग को पवित्र रखो। गुरुदेव कहते हैं कि जैसा हम खाते हैं, जैसा हम देखते हैं और जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही हमारा मन बनता है। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा सत्संग सुनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। जब अंदर अच्छा जाएगा तो बाहर भी अच्छा ही निकलेगा। गुरुदेव की एक बहुत प्यारी वाणी है, चिंता मत करो, चिंतन करो, ज़्यादा मत सोचो, श्रेष्ठ सोचो। तो आज के इस सत्संग का सार यही है कि ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता, बदलता है तो श्रेष्ठ सोचने से और सही कर्म करने से। इसलिए आज से व्यर्थ सोचना बंद करो, वर्तमान में जीना शुरू करो, नाम जप करो, कर्म करो और बाकी सब गुरुदेव पर छोड़ दो। देखना तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। तुम्हें रात में गहरी नींद आएगी और सुबह चेहरे पर एक नई मुस्कान होगी। ये सत्संग अगर आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने को ज़रूर भेजना जो आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगा है। आपका एक शेयर किसी के मन को शांति दे सकता है। और आपको भी ये सत्संग पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक संदेश आप तक हमेशा पहुंचते रहें। धन्यवाद।